जय हिंद मेरे प्यारे शेर बहादुर। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मटेरियल में। अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें ताकि सभी दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। और आज जो बताया जा रहा है आपका इंटीग्रेशन का एकदम विस्फोटक विस्फोटक सवाल जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। तो देखिए सवाल नंबर पहला हम बिना बकवास किए हुए बता रहा हूँ। सवाल नंबर पहला इंटीग्रेशन का 2 नंबर का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आएगा और जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम आप लोग को देने जा रहे हैं। लेट इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स एक्स अब बटा में जो है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। और इसका आप लोग का क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स बटा में रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना है। और जो कि पूछा गया है 2020 का एग्जाम में पूछा गया है। 2020 का एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो 2020 में ये पूछा गया सवाल है। अब इसको हल करने का तरीका आप लोग को बता रहे हैं कि हल करने का तरीका क्या है ना। इस तरह का अगर इंटीग्रेशन आ जाए और देखना है कि आ गया बटा वाला इंटीग्रेशन, तो देखना है कि ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन नीचे मिल रहा है। अगर ऊपर वाला के ऊपर में लिखा हुआ, देखिए थोड़ा कम दिखाई दे रहा, ऊपर में लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन नीचे दिखाई दे रहा है ना, नीचे दिखाई दे रहा है। तो अगर नीचे ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन नीचे दिखाई दे तो सबसे पहले ऊपर वाला को लेट कर लेना है। लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर जेड या टी, कुछ भी मान सकते हैं। कितने स्टूडेंट टी मानकर बनाते हैं, कितने स्टूडेंट जेड मान के बताते हैं, है ना। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको टी मानना है तो टी मानिए और जेड मानना है तो जेड मानिए, कोई एक कांस्टेंट मानिए। और इसका क्या कर देना है, डीसी कर देना है, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका डीसी करेंगे मेरे प्यारे शेर बहादुर, तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स का डीसी जो होता है वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और जेड का डिफरेंशिएशन जो एक्स के सापेक्ष होगा वो dz बटा dx होगा। अब dx बराबर पूछा जाए तो dx बराबर जो होगा रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dz होगा। आपका ये dx का मान हो गया। अब यहाँ से साइन इनवर्स नहीं पूछ करके आपका अगर पूछ दे कि x का वैल्यू क्या होगा, तो x का जो वैल्यू होगा वो आपका साइन जेड होगा। x का जो वैल्यू होगा वो साइन जेड होगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से कि x इंटू साइन इनवर्स x को हमने क्या माना, जेड माना। और यहाँ नीचे में क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। और dx का जो वैल्यू है आपका वो dx का वैल्यू क्या है, रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dz है। अब बताइए कि यहाँ से dz से यहाँ पर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। अब यहाँ क्या बचा, x इंटू जेड का इंटीग्रेशन बच गया। अब दोनों हो गया x इंटू जेड का इंटीग्रेशन। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से मेरे प्यारे शेर बहादुर कि x बचा है और z बचा है और दोनों का हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर z बराबर जो आपका दिया हुआ है वो आपका क्या है, साइन जेड। अब हम लोग देखिएगा ध्यान से, तो x का जो वैल्यू हम बता रहे थे वो क्या है आपका, x का जो वैल्यू है यहाँ पर वो है आपका साइन जेड। तो यहाँ हम लोग x का वैल्यू लिखेंगे साइन जेड इंटू में क्या है, जेड, और अब लिखेंगे डी जेड। अब पूर्ण रूप से जेड के रूप में आ गया है। अब पूर्ण रूप से पूरा जो है जेड के रूप में है। अब इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम लोग को करना क्या होगा, आइलेट का नियम लगाना होगा। क्योंकि यहाँ एक जो आ रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक का आ रहा है और एक जो आ रहा है वो अलजेब्रिक के आ रहा है। तो अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्रिक का इंटीग्रेशन अगर आ जाए गुना में तो उसे किस ढंग से हम लोग निकालते हैं वो देखेंगे। आइलेट के नियम से निकालते हैं। आइलेट में सबसे पहले जो वर्ड आता है ILATE लिखाता है और आइलेट में जो सबसे पहले वर्ड लिखाता है उसका इंटीग्रेशन सबसे पहले होता है। उसको यू माने और उसके बाद जो बाद में आता है उसे भी माने। तो आइलेट में अलजेब्रा पहले आ रहा है, तो अलजेब्रा का काम जो कर रहा है ये जेड कर रहा है। और उसके बाद टी
ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, तो ये v का काम कर रहा है। अब u इंटू वी पर जो है कि इसका इंटीग्रेशन निकलेगा। तो u इंटू वी का जो इंटीग्रेशन का नियम कहता है मेरे प्यारे शेर बहादुर, वो कहता है कि u को बाहर करो सबसे पहले, यानी z को बाहर करो और इंटीग्रेशन निकालो किसका, v का इंटीग्रेशन निकालो। तो साइन z का क्या है, इंटीग्रेशन निकालें। बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह लगाना है, बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह लगाना है, उसके बाद में इंटीग्रेशन का चिन्ह देना है और एक बार क्या कर देना है, डीसी निकालना है किसका, u का डीसी निकालना है z के सापेक्ष में। और उसके बाद पुनः इंटीग्रेशन किसका निकालें, v का इंटीग्रेशन निकालें, यानी साइन z का इंटीग्रेशन निकालें और पुनः ये पूरा का क्या निकाल दे, ये पूरा का इंटीग्रेशन फिर से निकाल दे, यहां से लेके यहां तक का। अब देखिए मेरे प्यारे शेर बहादुर कि यहाँ क्या है, जेड है और यहाँ साइन जेड है, तो साइन जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस जेड होगा। और यहाँ डी जेड बटा डी जेड है, तो इंटीग्रेशन डी सी क्या होगा, 1 होगा। और साइन जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस जेड होगा। और ये पूरा का फिर से क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा जेड के सापेक्ष में। अब यहाँ तक लिखा गया होगा। अब देखिए आगे हम आप लोग को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, तो आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में जेड हो जाएगा, यहाँ माइनस में जेड हो जाएगा, इंटू में कॉस जेड होगा, कॉस जेड होगा। अब माइनस बाहर कीजिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, कॉस जेड का इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष होगा, जेड के सापेक्ष में होगा। अब माइनस जेड है इंटू में कॉस जेड है, तो यहाँ पर माइनस जेड के जगह पर आपका क्या लिखाएगा, माइनस साइन इनवर्स, माइनस साइन इनवर्स क्या लिखाएगा, एक्स लिखाएगा। अब कॉस जेड है तो कॉस जेड को हम लोग साइन में बदल लेंगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ये रूटे में रहेगा। अब प्लस में यहाँ पर देखिएगा कॉस जेड का जो है वो इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस जेड का जो है वो इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कॉस जेड का जो है यहाँ पर साइन जेड होगा और प्लस में सी होगा। अब जेड का मान लौटा दें और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू √1 माइनस साइन, यहाँ पर क्या है, साइन जेड का मान क्या है, एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दिखाई दे रहा होगा। और उसके बाद में यहाँ पर प्लस में साइन है और उसके बाद में जो है कि यहाँ प्लस का चिन्ह दे दीजिएगा, स्पेस थोड़ा कम है, साइन है और जेड का जो मान है आपका साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है। और तब ये निकल के क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स, प्लस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना, प्लस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ साइन जेड का तो डायरेक्ट मान दिया हुआ है जी, साइन जेड का जो है वो डायरेक्ट मान दिया हुआ है, एक्स, इतना करने का क्या जरूरत थी। यहाँ प्लस में कर दीजिए एक्स और प्लस में कर दीजिए सी, यही आपका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, आंसर बस अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर से नीचे डिफरेंशिएशन दिखाई दे दे, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि जिसका डिफरेंशिएशन दे रहा है उसका मान उसको मान लीजिए और उसके बाद वो अपने आप है जो कि कट जाएगा और क्वेश्चन बनाने में ईजी होगा। अब देखिए अगले ऑब्जेक्टिव पर हम आपको ले चल रहा हूँ, इसे आप लोग नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट मारिए, किसी तरह से इसे आप एक जगह पर रखिए, ठीक है। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम आपको ले चल रहा हूं मेरे शेर बहादुर, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, है ना। क्वेश्चन कोई टफ नहीं रहता है बिहार बोर्ड में, ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, न कि दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा जहां तहां से, एकदम जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब जो कहता है क्वेश्चन बैक से ही रहेगा, है ना, इसके लिए घबराना नहीं है। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम आपको ले चल रहा हूं मेरे प्यारे शेर बहादुर। दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव आपका है, ये जो है कि दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव हम आपसे पूछ रहे हैं कि लेट इंटीग्रेशन, इस तरह का ऑब्जेक्टिव आपको दे दिया कि मान लिया जाए कि इंटीग्रेशन में इस तरह है 3x स्क्वायर अब प्लस में ई पर पावर x है, ई पर पावर x है और यहाँ पर dx है। ये भी क्वेश्चन आपका 2020 में ही पूछा गया है, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है।
कह रहा 3x² प्लस ई पर पावर x है, का इंटीग्रेशन पूछ रहा है। इससे आसान तो क्वेश्चन आप लोग देखे ही नहीं होंगे। अगर इससे आसान क्वेश्चन आपको कहीं मिलता है तो समझिए बकवास है, इससे आसान क्वेश्चन होता ही नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन का सबसे बेसिक सवाल है, इसी सवाल से इंटीग्रेशन की शुरुआत होती है। अगर इंटीग्रेशन में प्लस माइनस का सिंबल दिखाई दे तो सबसे पहले उसे अलग अलग कर दें। प्लस का चिन्ह है तो प्लस को अलग अलग कर दें, माइनस का चिन्ह है तो माइनस को अलग अलग कर दें। तो यहाँ हम वही काम करते हैं। 3x² है और इसका इंटीग्रेशन अलग, और प्लस में ई पर पावर x है और इसका इंटीग्रेशन अलग। अलग अलग जैसा ही कीजिएगा तो 3 जो है कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा और यहाँ dx हो जाएगा, और ई पर पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा। एक फार्मूला इंटीग्रेशन में आप लोग को याद कर होगा कि x पर पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है मेरे प्यारे शेर बहादुर, वो x पर पावर n+1 अब बटा में n+1 होता है ना। अब उसी प्रकार से यहाँ देखिएगा 3 इंटू एक्स पर पावर 2+1 यानी 3 अब बटा में क्या हो जाएगा 3, और ई पर पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका ई पर पावर x होता है, और प्लस में तो इंटीग्रेशन में जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है उसमें तो क्रिया खेले रहता है ये सी, तो ये 3 से 3 खत्म, और x पर पावर 3 जो है x पर पावर 3 अब प्लस में क्या है ई पर पावर x अब प्लस में c, ये आपका आंसर रहा है ना। इससे आसान क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं देखा होगा, स्क्रीनशॉट मारिए और अगले क्वेश्चन पर मैं आपको ले चल रहा हूँ। तो मेरे प्यारे शेर बहादुर सभी लोग सीख रहे होंगे एकदम जोरदार तरीका से, है ना। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। दिक्कतें तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे उम्मीद है। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर सब्जेक्टिव पर हम आपको ले चल रहा हूँ। देखिएगा ध्यान से, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ साथ चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है लेट इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स, और इसका कह रहा है इंटीग्रेशन क्या होगा। ये सवाल आपका 2019 में पूछा गया है मेरे प्यारे शेर बहादुर। ये किस में पूछा गया है? 2019 में। कॉट स्क्वायर एक्स है और इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा ना। इससे भी ये देखिए 2019 में पूछा गया, इससे पहले वाला 2020 में पूछा गया। बताइए 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपने देखा, कहीं कहाँ पर आपका क्वेश्चन जो था वो टफ था? कहीं पर क्वेश्चन टफ नहीं होता। बस जो स्टूडेंट होता है वो घबरा जाता है कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हमसे तो नहीं बन पाएगा। अरे नहीं मेरे यार, इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट विपरीत होता है ना। तो अगर आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट है ना तो आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट होने में कोई शक नहीं है, एकदम गारंटी के साथ इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी। बस आप अपने अंदर हिम्मत और हौसला रखिए, सारा चीज़ का समाधान होता है ना। तो देखिए कॉट स्क्वायर एक्स है और इसका इंटीग्रेशन बनाना है मेरे प्यारे शेर बहादुर। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है तो सबसे पहले इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं कि क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 होता है, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग को करना है ना मेरे प्यारे शेर बहादुर। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, सबसे पहले तो हमने क्या बोला, अगर इंटीग्रेशन में प्लस माइनस आ जाता है, पहले से नहीं रहे लेकिन बाद में भी आ जाए किसी कारणवश, तो उसे सबसे पहले प्लस माइनस को अलग अलग कर दे। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो है इंटीग्रेशन करें, फिर -1 का जो है इंटीग्रेशन करें। अब कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो है इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है। माइनस, अगर यहाँ माइनस लगा हुआ रहता तो प्लस कॉट एक्स होता, तो माइनस कॉट एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है ना जी, माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में आपका 1 का इंटीग्रेशन है यानी x होगा, और प्लस में आपका c, ये आपका आंसर है। देखिए 2019 में जो है कि मजाक किया गया है ना, मजाक किया गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, क्वेश्चन दे दिया गया है, वो भी बिहार बोर्ड में दे दिया गया है। बिहार बोर्ड के जितना भी स्टूडेंट होता है सब तो मजबूते होता है जी, मैथ उथ बनाने में एकदम सब एकदम स्ट्रांग होता है। किसी तरह का मैथ पूछ दिया जाए, बिहार बोर्ड का लड़का है एकदम रगड़ ही देगा, है ना। तो अगले ऑब्जेक्टिव पर हम आपको ले चल रहा, सब्जेक्टिव पर आपको ले चल रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव बताते बताते थोड़ा ऑब्जेक्टिव मेरे लफ्ज पे ज़्यादा आ रहा है ना। तो देखिएगा, इसे भी नोट करिए। और अगले सब्जेक्टिव पर हम आपको ले चल रहे हैं। इंटीग्रेशन का जितना भी मज़ेदार क्वेश्चन होगा सब बताऊंगा, और वो क्वेश्चन बताऊंगा जो डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला है। तो तीसरा नंबर भी मैंने आपको सॉल्व कर दिया, और अब अगले चौथा नंबर पर हम आपको ले चल रहा हूँ। चौथा नंबर सवाल कह रहा है मेरे प्यारे शेर बहादुर कि लेट इंटीग्रेशन
लेट इंटीग्रेशन ऑफ इस तरह से सवाल है, अंडर रूट 1 + 1 + साइन 2x है ना जी, यह है इस तरह का सवाल है। लेट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 + साइन 2x का सवाल है, इस तरह का सवाल है। ये सवाल आपका 2019 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है मेरे प्यारे शेर बहादुर। इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको इसमें सेट करना होगा, इसमें सेट करना होगा और इस रूट को खत्म कर देना होगा, फिनिश कर देना होगा, खल्लास कर देना होगा, सदा के लिए इसको दुनिया से उठा देना होगा, किसको, रूट को, है ना। तो सबसे पहले इसे खत्म करने के लिए हमें साजिश, किसी को अगर आपको खत्म करना है, दुनिया से उठाना है, तो सबसे पहले उसका क्या करना पड़ता है, साजिश। भगवान न करे ऐसा जिंदगी आप लोग को मिले, लेकिन अगर ऐसा देखा जाता है, हम लोग मूवी वगैरह देखते हैं तो किसी आदमी को फिनिश किया जाता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको साजिश रचना पड़ता है कि आदमी कब कहाँ पहुंचता है और पीछे से आदमी को कब कैसे भेजा जाए, तब वो आदमी जाकर के क्या हो जाए, फिनिश हो जाए, है ना। तो उस तरह से इसमें भी साजिश रचा जाए कि किस तरह से यहाँ पर आदमी को सेट किया जाए कि जैसा ही वो एंट्री मारे कि इसका कहानी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो यहाँ पर रूट का जो है ऐसा जगह पर ये जो नीचे जो बैठल है उसको ऐसा ऐसा जगह पर सेट कर देना है जैसा ही आदमी पहुंचे या फिनिश हो जाए। तो देखिएगा यहाँ पर 1 है, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस में साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं ना मेरे प्यारे शेर बहादुर। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल दें। अब कितने स्टूडेंट को लग रहा है कि ये फार्मूला तैयार हो गया, a² b² + 2ab, है ना। तो फार्मूला तैयार हो गया, यानी आदमी जो बैठाए थे वो आदमी एकदम बढ़िया जगह पर बैठ गया है, यानी a + b के होल स्क्वायर, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये स्क्वायर से रूट मेरा खत्म हो गया ना जी, और अब बचा क्या, साइन एक्स, अब प्लस में क्या बचा, कॉस एक्स, और इसका हम लोग को क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। अब बताइए कि कितना स्टूडेंट ये बात को याद रख ले हैं कि हम पहले ही से बोलते आ रहे हैं कि अगर प्लस माइनस इंटीग्रेशन में दिखाई दे तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है कि दोनों को अलग अलग कर लें। तो दोनों को इसमें अलग अलग करिए मेरे प्यारे शेर बहादुर। तो यहाँ पर साइन एक्स है, इसका इंटीग्रेशन निकालिए, अब प्लस में क्या है, कॉस एक्स है, और इसका इंटीग्रेशन निकालिए, है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताइए कि साइन एक्स का जो है वो आपका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस एक्स होता है। अब बताइए कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, तो साइन एक्स होता है मेरे प्यारे शेर बहादुर। अब प्लस में तो सी लिखना अनिवार्य है, यही आपका आंसर है। अब बताइए 2019 में पूछा था ये सवाल जो है कि पूछा गया सवाल है। कोई सवाल ऐसा नहीं मुझे दिखाई दे रहा है जिसमें कि परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। परेशानियां तो होगी ही नहीं, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हर एक तरह का वीडियो मैं आपको दूंगा। आप तो मेरा चैनल से जुड़े होंगे तो सब वीडियो आपको जानकारी होगा कि किस तरह के वीडियो देता हूं और किस तरह का सवाल मैं बनाता हूं। मैं जितना भी सवाल बनाता हूं सब सवाल मेहनत करके बनाता हूं, है ना, एकदम दिल से बनाता हूं मेरे प्यारे शेर बहादुर। आपकी ज़िंदगी एकदम संवर जाएगी, बस सवाल को इतना अच्छा से देखिए और इसे इतना अच्छा से समझिए कि इसके अनुसार अगर दूसरा भी सवाल आए तो आप लोग बढ़िया से सॉल्यूशन करें। सबसे पहला तो आपको ये सब का फार्मूला कंप्लीट होना चाहिए, सबसे पहला बात। क्योंकि अभी तक ने मैंने जो सवाल बनाया, बताइए कितने फार्मूले पे मैंने बनाया, है ना। तो सब में फार्मूला लगभग मैंने 100 सवाल में आपको 95 सवाल में आपको फार्मूला यूज़ करनी होगी ना, तो इसलिए आपको फार्मूला कंप्लीट करनी होगी। तो सबसे अब सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका 5वां नंबर का सवाल आपको बता रहे हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर। तो देखिएगा, लेट इंटीग्रेशन यहाँ पर रूटे में दिया हुआ है। इससे पहले जो सवाल बताया मैंने एकदम जस्ट लाइक उसी तरह का सवाल है मेरे प्यारे शेर बहादुर, इसे भी ध्यान से देखिए। लेकिन ये 2000 इससे पहले वाला केस में पूछा था 2019 में ना, 2019 में पूछा था, 2020 नागा कर दिया और 2021 में पुनः इसी को उठा लिया। लेकिन बीच में क्या चीज़ लगा के उठा लिया, माइनस लगा के उठा लिया। इसी का तो अंतर है ना जी। तो हमने बता दिया कि प्लस माइनस का अगर रोल है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन रूट में आता है ना, तो सबसे पहले आपको साजिश करना होगा और इसे सही जगह पर सेट करना होगा ताकि रूट को क्या है, फिनिश कर दिया जाए।
एकदम रूट से हमें दुश्मनी है। जिस दिन तक ये रूट इस सवाल में रहेगा उस दिन तक ये सवाल को वृद्धि नहीं होने देगा। इसलिए अगर वृद्धि को आगे कर रहा है ना तो ये रूट को ख़त्म करना होगा आपको। तो सबसे पहले रूट को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने साजिश रचेंगे। और यहाँ से देखिएगा रूट को हम लोग ख़त्म करते हैं। यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस में लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस में क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स, और इंटू में क्या लिखेंगे कॉस एक्स लिखेंगे ना जी। और उसके बाद में हम लोग इंटीग्रेशन का सिंबल देंगे यहाँ पर। अब बताइए कि ये फार्मूला बन गया किसका जी, यहाँ पर फार्मूला बन गया साइन एक्स, और माइनस में क्या बन गया कॉस एक्स, और का होल स्क्वायर हो गया। और इसका इंटीग्रेशन करना है, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया ना जी, मेरा स्क्वायर से रूट मेरा खत्म हो गया। और यहाँ साइन एक्स है, यहाँ साइन एक्स है, और माइनस में आपका कॉस एक्स आ गया। और इसका इंटीग्रेशन अब निकालना है। अब फिर वही वाला कहानियाँ आ गया, पिछला पिछला कहानी आ गया। कौन कहानियाँ भाई, तो कहानियाँ हम बता दिए थे आपको कि कौन कहानी यहाँ आएगा। अगर प्लस माइनस आ गया तो सबसे पहले माइनस प्लस वाले को अलग करो। तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन एक्स होगा, उसका इंटीग्रेशन निकालो। माइनस का सिंबल देके कॉस एक्स का इंटीग्रेशन निकालो। और उसी प्रकार से आपका इंटीग्रेशन बारी बारी से होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए नीचे ही हट जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और यहाँ माइनस पहले से है, कॉस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस का क्या हो जाएगा जी साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस में आपका सी है, यही आपका जो है कि आंसर हो गया। आपका यही आंसर हो गया, घबराने की कोई बात नहीं है, सारा क्वेश्चन मैं बता दिया है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। देख लिए होंगे क्वेश्चन किस टाइप का रहता है एग्जाम में। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। इसी का 2 नंबर का और सवाल कुछ लेकर के आता हूं, उसके बाद 5 नंबर का सवाल बताऊंगा। और उसके बाद एकदम गर्दा मचाने वाला क्या रहेगा ऑब्जेक्टिव, 100 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव वाला इंटीग्रेशन का 100 नंबर में जो ऑब्जेक्टिव आता है वो एकदम बढ़िया धमाकेदार तरीका से आप लोग को बताया जाएगा। बस हम पर विश्वास रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों तक शेयर करिए ताकि मेरा भी रोजी रोजगार चल सके।